जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि भारत 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने वाला है, तब भारत ने चौंका देने वाला कदम उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक सटीक और सीमित दायरे में बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे दिया। आज से कुछ घंटे पहले भारतीय थल, वायु और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक जॉइंट स्ट्राइक जिसमें सिर्फ 100 किलोमीटर के भीतर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जिस बारीकी से यह ऑपरेशन प्लान किया गया, उसकी भनक तक पाकिस्तान और बाकी दुनिया को नहीं लगने दी गई। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य अड्डे इस ऑपरेशन में पूरी तरह तबाह किए गए हैं। अभी तक मारे गए आतंकियों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसका भी खुलासा किया जाएगा। इस जॉइंट ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ तैयारी नहीं करता, जरूरत पड़ने पर चुपचाप और सटीक वार भी करता है। वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे कि किन किन लोकेशंस पर हमले किए गए, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे की रणनीति क्या थी। अगर आप हमारे काम की सराहना करते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए तो यह बस एक क्लिक का काम है, लेकिन आपके इस छोटे से समर्थन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम और भी बेहतर, सटीक और देशहित की रिपोर्टिंग आपके सामने लाने के लिए उत्साहित होते हैं। शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां हुए एक बर्बर आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निहत्थे नागरिकों पर हमला कर 26 लोगों की जान ले ली। उस दर्दनाक हमले को आज 15 दिन बीत चुके हैं और अब 7 मई की रात 2 बजे के बाद भारत ने इसका करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के भीतर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। जब पूरा पाकिस्तान नींद में था, तब भारतीय मिसाइलें 100 किलोमीटर भीतर तक घुसकर दुश्मन के अड्डों पर कहर बनकर टूटी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार 9 में से 4 ठिकाने पाकिस्तान के भीतर थे और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। यानी इस बार भारत ने सिर्फ पीओके नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरजमी पर सीधे प्रहार कर एक नया सैन्य इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें पाकिस्तान के भीतर स्थित मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, चाक अमरू, भिमरी, मुरीदके, बहावलपुर और गुलपुर जैसे संवेदनशील इलाके शामिल हैं। इन ठिकानों पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों की गतिविधियां तेज थीं। भारत ने अत्याधुनिक सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर इन सभी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। तीनों सेनाओं के इस संयुक्त ऑपरेशन की खास बात यह रही कि भारत को पहले से ही खुफिया इनपुट थे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष आतंकी कमांडर कहां मौजूद हैं, किस जगह पर हथियार जमा किए जा रहे हैं और किन लोकेशनों पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन सभी सूचनाओं के आधार पर बेहद बारीकी से रणनीति तैयार की गई और जब भारत ने वॉर किया तो हर निशाना सटीक बैठा, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने आतंकी नेटवर्क के बड़े हिस्से को नेस्तनाबूद कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद पल पल की निगरानी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गया है, जहां भारत ने न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, भारत ने इसका विवरण प्रमुख वैश्विक शक्तियों को देना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब शब्दों से नहीं, सीधे कार्रवाई से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और रूस जैसे रणनीतिक साझेदार देशों को इसकी विस्तृत जानकारी साझा कर दी है। भारतीय सैन्य और कूटनीतिक अधिकारियों ने इन देशों को ऑपरेशन की समय सीमा, निशानों, हथियारों के इस्तेमाल और रणनीति से जुड़ी सारी जानकारियां मुहैया कराई हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जहां करीबी मित्र देशों को इस तरह के संवेदनशील ऑपरेशनों के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखा जा सके। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ यह कार्रवाई आत्मरक्षा और सुरक्षा के अधिकार के तहत की है और अब यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया गया है। भारत ने इस बार जवाब नहीं दिया, भारत ने हिसाब चुकता किया है। 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश आक्रोशित था और सिर्फ 12 दिन बाद भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका जवाब दिया था। आज 2025 में भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वह न तो चेतावनी देता है, न समय बताता है, वह सीधे वार करता है। इस बार किए गए हमलों की तीव्रता और सटीकता इतनी अधिक थी कि यह माना जा रहा है कि निशाने पर मौजूद आतंकियों के बचने की संभावना 0.1% से भी कम है। हर टारगेट को पहले से मार्क किया गया था और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो किसी के पास भागने का मौका तक नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की निर्णायक नीति का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल
ऑपरेशन सिंदूर को भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है, हमने बदला ले लिया है। हालांकि यह पूरी तरह मुमकिन है कि भारत यदि जरूरत पड़ी तो और भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना इस वक्त कम मानी जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अब सबकी निगाहें पाकिस्तान पर हैं, जहां से रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मरने वालों की संख्या और तबाही की सच्चाई सामने लाएगा? संभावना यही है कि पाकिस्तान इस पूरी घटना को नकारने की कोशिश करेगा और शायद यह दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका भी कहे कि भारत ने कोई स्ट्राइक की ही नहीं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का संकेत पहले ही कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों ने भांप लिया था, जब भारत ने 7 मई को अपने ही देश के सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की घोषणा की थी। लगभग 200 से 250 जिलों में लोगों को युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। इसी के साथ भारत की ओर से एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया, जो यह संकेत था कि कुछ असाधारण होने वाला है। दुनिया की नज़र मॉक ड्रिल पर थी, पाकिस्तान निश्चिंत था, और इसी बीच भारत ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। भारतीय वायुसेना ने इसी दौरान पाकिस्तान सीमा से सटे रेगिस्तानी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में अभ्यास किया, जो दरअसल असल ऑपरेशन से पहले की रणनीतिक कवायद थी। यानी भारत ने अपने मॉक ड्रिल को एक छलावरण की तरह इस्तेमाल करते हुए एक उच्च स्तरीय गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और दुश्मन को पूरी तरह चौंका दिया। 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल के नाम पर जो सैन्य अभ्यास किया गया, वह सिर्फ एक सामान्य प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन को छुपाने की चतुर रणनीति थी। इस अभ्यास में भारत के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स, राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 शामिल हुए, और इसलिए पहले से ही नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया था, ताकि सैन्य गतिविधियों के दौरान आसमान में किसी भी तरह की अवांछित आवाजाही रोकी जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि 7 मई को मॉक ड्रिल का अभ्यास अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि देश किसी भी आपात या युद्धकालीन स्थिति में तैयार रहे। सीमावर्ती इलाकों में सायरन सिस्टम को दुरुस्त किया गया, जहां नहीं थे वहां नए लगाए गए। मकसद साफ था, एक सायरन बजे और पूरा देश सतर्क हो जाए। ब्लैकआउट, सिविल डिफेंस, बिजली बंद करना, रणनीतिक ठिकानों को छिपाना और इमरजेंसी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस, हर पहलू को इस अभ्यास में शामिल किया गया। पाकिस्तान को यही यकीन था कि भारत महज अभ्यास कर रहा है, उसके बाद बातचीत होगी, फिर शायद कोई सैन्य प्रतिक्रिया। लेकिन उसी रात जब पूरी दुनिया और पाकिस्तान मॉक ड्रिल की ओर देख रही थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया।